जिंदाबाद। इस बार चका क्षेत्र का नेता कैसा हो? चंदन भैया जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा, चंदन भैया जीतेगा। चंदन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम चकाई से आए हुए हैं और हम लोग आपके लिए आए हुए हैं। हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग किस तरीके से आगे काम करने वाले हैं, उसके लिए आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। अभी हम लोग बताएंगे आप लोगों को हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आपके लिए कितना जरूरी है वो जो कुछ भी हम लोग करते हैं तो आप लोग को बताएंगे। तो 5-10 मिनट आप लोग शांति। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमुई बिहार ब्रेकिंग न्यूज। आज हमारी उपस्थिति लोहा पंचायत में है, जहां चंदन सिंह फाउंडेशन के जनसंपर्क चलाया जा रहा है। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपके दर्शकों का। सर, आज जनसंपर्क किए हैं, क्या कुछ इन लोगों को जानकारी दे रहे हैं? देखिए, आज हम लोगों से मिले हैं। पहले तो हमने उनको ये बताया कि हमने पिछले 4 सालों में क्या क्या उपलब्धियां की हैं, कितने लोगों की हमने मदद की। लगभग हमने 15,000 लोगों की मदद करी है। ये सारी जानकारी इनको दी और इनको अपने नंबर भी उपलब्ध कराए सभी लोगों को कि अगर आपको जो काम हम लोग करते हैं, चाहे बेटी की शादी हो, श्राद्ध हो, ब्लड हो, एजुकेशन हो, कंप्यूटर एजुकेशन हो, इन सब में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप लोग हमें कभी भी 24 घंटे हमारे नंबर चालू रहते हैं। आप लोग कभी भी हमको फ़ोन करिए, हम आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। और साथ ही हमने इनको समझाया कि इस बार आगामी चुनाव जो है, आगामी चुनाव जो आने वाले हैं उसमें आप जो वोट करिए, बहुत सोच समझ के वोट करिए कि आप जिसको वोट करने जा रहे हैं वो अगले 5 साल आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रोजगार के लिए क्या करेगा, ऐसे शख्स को आप वोट करिए। सर, आप 6 साल से समाज सेवी करते आ रहे हैं और आज अचानक देखिए, इसके पीछे कोई राज नहीं है भाई, और मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है और चुनाव लड़ना सिर्फ एक मजबूरी है। क्योंकि जो मदद हम लोग अभी हमारी टीम अपने फंड से करती है, मैं अपने फंड से करता हूँ, हम लोग जितनी हमारी टीम है सबको हम लोग अपना पैसा मंथली जमा करते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों की मदद करते हैं। लेकिन जो चीज़ हम लोग अपने फंड से कर रहे हैं, हम अपने टीम की फंड से कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें सरकार के द्वारा भी हो सकती है और होती भी है। दूसरे विधानसभा में जाइएगा, वहाँ होती भी है। तो हम लोगों ने यही फैसला किया कि जितनी मदद हम कर रहे हैं, अगर वही मदद हम सरकार से भी दिलाएं तो उस व्यक्ति को, उस परिवार को जो आर्थिक रूप से गरीब है, उसको डबल मदद होने लग जाएगी। क्योंकि आज तक 1977 से लेकर अभी तक किसी प्रतिनिधि ने इन सब विषय के बारे में कभी सोचा नहीं, और ना ही कभी वो बोल सकते हैं या कोई जनता बोल सकती है कि हमको बेटी की शादी में कोई मदद करके गया, या कोई नेता हमको आके 1 यूनिट ब्लड दे के गया, या हमारे बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लास खोल के गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनको देना चाहते हैं। इसी वजह से हम लोग आगामी चुनाव में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, शिक्षा विभाग को आप कैसे सुधारिएगा? देखिए, शिक्षा विभाग को सुधारने का बहुत सिंपल फंडा है। आप जो प्राथमिक शिक्षा है, जो फर्स्ट एजुकेशन जो होती है, उसमें बच्चों को, और बच्चों से ज़्यादा होता क्या है, देखिए आप कभी भी अगर एजुकेशन आप सुधारना चाहते हैं, एजुकेशन सुधारने का सबसे पहला तरीका है कि आप बच्चों से ज़्यादा बच्चों के माँ बाप से आप बात करिए। बच्चों के माँ बाप को समझाइए कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी जब बच्चा आपका स्कूल से आ रहा है तो आप उसको 1 घंटा टाइम दीजिए और उससे पूछिए कि आज आपने क्या पढ़ा, आज आपने क्या नहीं पढ़ा। बच्चे को मालूम है आप पढ़े लिखे नहीं है, बच्चा कुछ भी आपको बोल देगा, लेकिन आप डेली जब पूछिएगा ना तो बच्चे का एक माइंडसेट हो जाएगा कि हमने जो पढ़ा वो घर जाके हमको बताना पड़ेगा। हमारी माँ या हमारे बाप हमसे पूछते हैं तो वो हमें बताना पड़ेगा, तो बच्चा अपने आप लर्निंग मोड में आने लग जाएगा। जब वहाँ से बच्चा लर्निंग मोड में आएगा तो क्लास में भी टीचर से वो सवाल जवाब करेगा। वो सारी सुविधाएं, और उसके साथ गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है, सुविधाएं, और गांव-गांव में कंप्यूटर की व्यवस्था है, अगर ये सारी चीज़ें कर दी जाए तो मुझे लगता है कि एजुकेशन लेवल सुधर सकता है। अच्छा, महिलाओं का स्थिति इतना ख़राब है, जो जैसे तैसे अपनी रोजी के कारण लोन जैसे तैसे ब्याज पर ले लेते हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए भाई, उसके लिए आप पत्रकार हैं, आप यूट्यूब से, सोशल मीडिया या गूगल आप यूज़ करते होंगे। अब देखिएगा, 1000 से ज़्यादा योजना जो है वो महिलाओं के लिए, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो चलती है योजना, 1000 से ज़्यादा वो योजना महिलाओं के लिए है, जो अपने घर में वो लघु उद्योग कर सकती हैं। जैसे पापड़ बनाने का बिजनेस हो, अचार बनाने का बिजनेस हो। आज सिर्फ इंडिया अब 7,500 करोड़ का अचार इंडिया से बाहर भेजती है, भारत। तो उसमें अगर यहाँ की महिलाएं अगर वो काम करके अगर उसमें सहयोग करें, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। चाहे और
आप जो घर में छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, चाहे कपड़ों से लेके हुआ या उसके लिए सब चीज़ जो है वो गवर्नमेंट उनके लिए फ़ंड कर रही है और वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि वो जो सुविधाएं हैं, वो जो गवर्नमेंट जो स्कीम चला रही है वो आम जनता तक पहुंच नहीं पा रहा। वो होता क्या है कि यहाँ के जो दलाल हैं वो दलालों के बीच में योजनाएं फंस के रह जाती, इसलिए यहाँ की महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी खराब है। टेंडर बोलते हैं कहूँगा कि किसी का नाम बदलने से उसका विकास नहीं होता। आज आप मेरे बगल में बैठे हुए हैं, अगर आपका नाम मैं अंबानी या अडानी रख दूँ तो आप करोड़पति नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ नाम बदलने से होगा। अगर आपने नाम बदला है, चकाई को चंडीगढ़ बोला है, तो चंडीगढ़ जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। चंडीगढ़ में PMCH है, एयरपोर्ट है, हर जगह एम्बुलेंस की व्यवस्था है, एयरपोर्ट है। इवन चंडीगढ़ के हर चौक चौराहे पे जाइएगा तो सार्वजनिक शौचालय भी है। लेकिन आपके पूरे विधानसभा में हमको नहीं लगता कि कहीं एक सार्वजनिक शौचालय है, या महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए। तो सिर्फ बोलने से चंडीगढ़ नहीं होता। आप जाइए, आपने हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दी है, लेकिन आप उसमें डॉक्टर की व्यवस्था तो लेके आइए। आप ब्लॉक जाते हैं, ब्लॉक में लोग अगर अपना आवासीय भी बनाने जाते हैं तब भी उनको 200-500 रुपये देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें चंडीगढ़ में नहीं होती है, ये सिर्फ चकाई में हो रही है। वो कहते हैं ना कि भेष बदलने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हम चकाई को चकाए रहने देंगे, पर जगमगाता चमकता चकाई बनाएंगे, ताकि चंडीगढ़ में जो लोग बैठे हैं वहाँ से वो बैठ के देखें कि बिहार में, जमुई जिला में कोई चकाई है।